दोस्तों, इसराइल और हमास जो जंग हुई थी, हालांकि मैं बार बार ये कहता हूं कि इसे जंग माना भी जाए या ना माना जाए, जंग का मतलब ही होता है कि दो मुल्कों की फौज आमने सामने हो, लेकिन न तो फिलिस्तीन को मुल्क की हैसियत हासिल है और न ही हमास किसी मुल्क की एक बाज़ाब्ता फौज की तरह है। फिर भी ये कहते हैं कि चलिए, इसराइल और हमास में जो जंग हुई थी उसको लेकर के हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब एक ऐसी बात आपसे हम कहने जा रहे हैं जो हमास का बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हमास जो तंजीम है वो एक बहुत उसने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और ये इल्ज़ाम लगाया है एमनेस्टी पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी काम करती है। और हमास का ये जो इल्ज़ाम है वो सीधे तौर पर यह है कि एमनेस्टी ने कहीं ना कहीं इसराइल के हक में काम किया है। पूरी तफसील आपको बताते हैं। फिलहाल तो आपको ये पता है कि जो गजा की जो हालात है, गजा में एक तो ये कि सीज फायर की लगातार खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल जो है कोई भी एक ऐसा हरबा नहीं छोड़ रहा है गजा के लोगों को परेशान करने का। उसी बीच जो मौसमी हालात हैं उसने भी गजा में बहुत ज़बरदस्त तबाही मचा रखी है, ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, बारिश का भी आलम है। इन सब के बीच जो हमास का जो नया इल्ज़ाम है वो काफ़ी चौंका रहा है। दरअसल इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास जो एक तंजीम है, जो एक जद्दोजहद पर मबनी तंजीम है, उसने आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल को एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो 7 अक्टूबर 2023 की कार्रवाइयों पर मबनी रिपोर्ट जो है उस पर निशाना साधा है। और हमास का कहना है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है अक्टूबर 2023 की, उस पर मबनी जो रिपोर्ट है उसकी हमास ने सख्ती से मजम्मत की है और इसे मुकम्मल तौर पर मबहम, झूठ को छिपाने, खलत पलत और काबिज इसराइल के गुमराहकुन बयानिए को अपनाने की सोची समझी कोशिश करार दिया। यानी कि हमास का यह कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो कुछ भी अपनी रिपोर्ट में पेश किया है वो और कुछ नहीं बल्कि इसराइल का जो बयानिया है, इसराइल का जो स्टेटमेंट है जो कि सरासर झूठ पर मबनी है, उसी को कहीं ना कहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया है। यह हमास का इल्जाम है। तो इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ने इससे कबल पहली बार हमास और दीगर फलस्तीनी मुसल्लह गिरोहों पर जुनूबी इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के दौरान जराइम इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब का इल्जाम आयद किया था। यानी उसका यह कहना था कि ये जो है ये इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। इस तरह की बातें जो है मोटे तौर पर दर्ज थी। तो उस दिन हमास और दीगर फलस्तीनी धड़ों ने काबिज इसराइल की फौजी तंसीबात और बस्तियों पर हमले किए और इसराइली फौजियों को कैद या हलाक किया। जो फिलिस्तीनी अवाम और उनके मुकद्दसात पर काबिज इसराइल की रोजमर्रा जराइम के जवाब में किया गया ऑपरेशन था। अब बात क्या है कि इसके बाद काबिज इसराइल ने गजा में एक नस्ल कुशी की जंग शुरू कर दी। नस्ल कुशी की यानी कि एक तरफ जहां जो हमास का जो मौक़िफ़ है, जो स्टैंड है, या जो हमास का जो कहना है कि उसने इसराइली फौजियों के खिलाफ ऑपरेशन किया था और इसलिए कि उसे जो जवाब ये था कि इसराइली फौजियों ने जिस तरह से फ़लस्तीनी इलाके पर कब्जा किया था और फ़लस्तीनी इलाके में जराइम को अंजाम दिया था, उसके जवाब में वो किया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसराइल ने बाज़ाब्ता गजा में एक नस्ल कुशी की जंग शुरू कर दी, यानी कि जेनोसाइड, कत्लेआम, आम अवाम का कत्लेआम, जिसके नतीजे में अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 70,000 से जायद, जबकि अलग अलग कुछ और जो रिपोर्ट्स हैं जिनकी मैं तस्दीक नहीं करता, उसमें तो इसकी जो तादाद है वो और कहीं ज़्यादा है, लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है कि लोग वहाँ पर हलाक हो चुके हैं इसराइली हमले में। तो अब ये इतने लोग जो इसमें मारे गए और 171,000 से भी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन की है और बच्चों की है। हमास ने अपने बयान में कहा कि हम आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम की उस रिपोर्ट को सख्ती से मुस्तरद करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं जो दावा करती है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमत ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा के दौरान काबिज इसराइल की फ़ौज के खिलाफ जराइम किए। हमास ने वजाहत की कि इस रिपोर्ट के इजरा के पीछे मकसद क्या था, कि मकसद यह था कि मग़रिज़ और मशकूक है जो भी इस रिपोर्ट की जो इजरा हुई है, जो हालिया अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का इजरा हुआ है, उसका मकसद जो है वही बहुत ज़्यादा गरज वाला है और उसमें मशकूक है, उस पर हर तरह के जो है शक व शुबहात हैं, क्योंकि उसमें वो हक़ाइक़ गलत तौर पर पेश किए गए हैं।
जो दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों बशमूल इसराइली तंजीमों ने दस्तावेज किए हैं। यानी हमास ये कह रहा है कि यहां तक कि इसराइल की जो अपनी तंजीमें हैं, जो संगठन हैं, जो ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक है, उनकी भी रिपोर्ट से अलग है ये रिपोर्ट जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जारी करदा रिपोर्ट में सरासर जो इसराइल का झूठ पर मबनी, इसराइली हुकाम का झूठ पर मबनी जो बयान है, उसी के कहीं ना कहीं अक्कासी होती है, उसी का कहीं ना कहीं हूबहू एक तस्वीर मिलती है, एक शक्ल मिलती है। जबकि खुद इसराइल में मुकीम बहुत सारे ऐसे अलग अलग तंजीमें हैं, उनकी रिपोर्ट भी वो बातें नहीं बयां कर रही है जो कि एमनेस्टी बयां कर रही है। चूंकि एमनेस्टी की रिपोर्ट कहीं ना कहीं इसराइली हुक्काम के जो एजेंडा पर बेस्ड है उससे मबनी है, उससे मेल खाती है। यह हमास का इल्जाम है। हमास ने मजीद कहा है कि उन दस्तावेजात में दावा किया गया है कि सैकड़ों मकानात और इमारतें तबाह की गई, हालांकि यह तबाही काबिज इसराइल की फौज ने टैंकों और फजाई हमलों के जरिए की थी। ध्यान से सुने, काफी अहम है। हमास ने क्या दावा किया है? हमास ने दावा किया है कि सैकड़ों मकानात और इमारतें तबाह की गईं, हालांकि यह तबाही काबिज इसराइल की फौज ने टैंकों और फजाई हमलों के जरिए की थी। और शहरियों के कत्ल के इल्जामात भी गलत साबित हुए, क्योंकि मुतअद्दिद रिपोर्ट्स ने यह वाज़ेह किया कि काबिज इसराइल के फौजी शहरियों को हलाक कर रहे थे। अब आप सोचें, काबिज इसराइल के जो फौजी हैं वही शहरियों को हलाक कर रहे थे। यह हमास का कहना है कि कई अलग अलग तंजीमों ने यह वाज़ेह किया है। दरअसल हमास का जो अपना मौक़िफ़ है वो ये है, हमास का यह कहना है कि हमने लोगों की जानें नहीं ली, बल्कि हमने हमारी जो जंग है, जो हमारी जो जद्दोजहद है, वो दरअसल इसराइली फौजियों के खिलाफ है। रिपोर्ट लोगों को हमने सबोताज जरूर किया, लेकिन जो लोग मारे गए वो इसराइली फौजियों की जवाबी कार्रवाई जो हुई उसमें मारे गए। अब आगे बताते हैं जो हमास का वर्जन। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सच है या वो झूठ है। हमास ने रिपोर्ट में शामिल काबिज इसराइल की झूठ और दावों जैसे कि जिनसी ज्यादतियों, कैदियों पर तशद्दुद और दीगर इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसका मकसद मज़ाहमत की बदनामी और काबिज इसराइल के फाशिस्ट बयानिए की हिमायत करना है। यानी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं यह मंशा सामने आती है। हमास ये कह रहा है। हमास ने आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम से मुतालबा किया कि वो इस गैर पेशा वाराना और मगलूत रिपोर्ट को, यानी गलत रिपोर्ट को वापस ले, हक़ायक़ को मस्ख न करे, जो सच्चाई है उसको डिस्टॉर्ट न करे, उसको तोड़ मरोड़ न करे, और फ़लस्तीनी अवाम और उनकी जायज़ मज़ाहमत को शैतानी रंग न दे, और काबिज इसराइल के जराइम की पर्दापोशी न करे, जो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ और बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के दायरे कार में है। यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने भी यहां तक कि उसको ऑपरेशन को गलत माना, और उसने भी खुद जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी किया हुआ है। हमास ने मजीद कहा है कि काबिज इसराइल ने जंग के इब्तदाई दिनों से गजा में बैनुल अक़वामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की आमद को रोका और आज़ाद तहक़ीक़ात करने वाली टीमों को हक़ायक़ तक, यानी सच्चाई तक रिसाई से महरूम रखा। हमास ने कहा कि गवाहों और शवाहिद पर यह मुहासरा किसी भी रिपोर्ट को मुकम्मल और दुरुस्त होने से रोकता है और पेशा वाराना और शफाफ तहक़ीक़ात में रुकावट डालता है। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम ने जुमेरात को अपनी 173 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में दावा किया कि फ़लस्तीनी गिरोहों ने 7 अक्टूबर और बाद की सरगर्मियों के दौरान बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी, जंगी जराइम और जराइम ज़िद इंसानियत किए। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं फ़लस्तीनी तंजीमों की जानिब से, और इसी पर हमास ने इसकी सख्त मज़म्मत की है और कहा है कि दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो हूबहू ऐसा लगता है कि इसराइल के झूठे बयानिए के बुनियाद पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास ने तमाम जिंदा इसराइली कैदियों को 10 अक्टूबर 2025 को शुरू होने वाले जंग बंदी के मुआहदे के दौरान रिहा कर दिया और मरहलावार वफात पाने वाले कैदियों की लाशें भी हवाले की, सिवाय एक कैदी के जिसकी तलाश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी धड़ों ने कैदियों की हिरासत और बदसलूकी, कब्जे में ली गई लाशों की बेहुरमती के जरिए बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी जारी रखी। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर को इसराइल में 1221 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़्यादातर शहरी थे, और ये एक नस्लकुशी के जुर्म के ज़ुमरे में आता है। रिपोर्ट में कत्ल, नस्लकुशी, गिरफ्तारी, तशद्दुद, ज़बरदस्ती गायब करना, ज़्यादती और दीगर जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात शामिल किए गए। हालांकि तंजीम सिर्फ एक केस को दस्तावेजी शक्ल में पेश कर सकी, जिससे इन जराइम के मुकम्मल दायरे-कार का तयन मुमकिन न हो सका। यानी कि आप जो हमास कह रहा है कि आपने कई तरह की चीज़ें गिना तो दी, लेकिन दस्तावेजी यानी डॉक्यूमेंटल फैक्ट आप नहीं दे पाए, इससे साफ जाहिर है कि इसमें हक़ायक़ जो है यानी सच्चाई नहीं है।
बल्कि ये इसराइल की हुकाम के झूठे बयानिए के बुनियाद पर तैयार की गई रिपोर्ट ये दिखती है। तो ये हमास ने ये रिपोर्ट पर तनकीद की है और साथ ही न सिर्फ की तनकीद की है, इसको गलत बताया है, बल्कि हमास ने ये मांग दोहराई है कि इस रिपोर्ट को एमनेस्टी इंटरनेशनल वापस ले।